हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो पोएम्स हैं ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के, उनके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने थरली जितने भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस हैं थीम्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस के ऊपर, वो सारा क्वेश्चंस इसमें प्रिपेयर कर लिया। तो 1 वीडियो फॉर ऑल योर 1 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम योर पोएम्स। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के बीच में प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा पोएम है वो ओzymandias ऑफ इजिप्ट है, और इसमें आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा पूरा पोएम, अगर कोई डाउट है, अगर आप भूल गए हो तो ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हु रोट, पहला क्वेश्चन जो है वो है हु रोट ओzymandias। तो आंसर होगा ओzymandias वाज रिटन बाय पीबी शैली। ठीक है, तो आपको नाम याद करना है पीबी शैली, पूरा नाम नहीं लिखने से भी होगा, पर्सी बीसी शैली, आप पीबी शैली भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ओzymandias। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका कि ओzymandias ऑफ इजिप्ट कौन से टाइप के पोएम है। तो ये आपको लिखना है, इट्स अ सोनेट। नेक्स्ट, हु नरेट्स द स्टोरी इन द पोएम। स्टोरी पोएम में जो स्टोरी है वो कौन बताता है। द स्पीकर नरेट्स द स्टोरी, एक स्पीकर है वो ये पूरा स्टोरी बताता है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम हुम द स्पीकर हियर द स्टोरी। अभी ये स्टोरी जो है स्पीकर किससे सुनता है, तो ही हियर्स इट फ्रॉम अ ट्रैवलर। तो वो एक ट्रैवलर से सुनता है जो एंटीक लैंड से आया हुआ था। ठीक है, कौन से लैंड से आया हुआ था, एंटीक, किसी एंशियंट जगह से आया हुआ था। नेक्स्ट, वेयर इज ब्रोकन स्टैचू लोकेटेड। ब्रोकन स्टैचू कहाँ पे लोकेटेड था, कहाँ पे वो दिखा था, इट इज लोकेटेड इन द डेजर्ट। कहाँ पे दिखा, डेजर्ट पे दिखा। नेक्स्ट, व्हाट रिमेन्स ऑफ द स्टैचू आर डिस्क्राइब्ड। स्टैचू का कौन सा हिस्सा बच गया है, बचा हुआ हिस्सा, कौन से हिस्से के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या लिखना है आपको, लेग्स, ब्रोकन फेस एंड पेडिस्टल रिमेन। तो मैंने शॉर्ट में दिया, आप थोड़ा इसको 1 लाइन में एक्सप्लेन करके लिखो। नेक्स्ट, व्हाट एक्सप्रेशन इज सीन ऑन द स्टैचूज फेस। तो स्टैचू के फेस में कौन सा एक्सप्रेशन दिखा गया है। अ स्नीयर कोल्ड ऑफ कमांड इज सीन। तो उसमें एक गुस्सैल इंसान जो दूसरों को कमांड देता हो वैसा एक्सप्रेशन देखा गया है। हुज कार्व द स्टैचू। स्टैचू को किसने कार्व किया था। आंसर क्या लिखना है, अ स्किल्ड स्कल्प्टर कार्व द स्टैचू। तो एक स्किल्ड स्कल्प्टर था जिसने स्टैचू को कार्व किया था। नेक्स्ट, व्हाट डज द इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडिस्टल से। तो पेडिस्टल में जो इंस्क्रिप्शन थे, एनग्रेवमेंट था, उस एनग्रेवमेंट में क्या लिखा हुआ था। तो उस एनग्रेवमेंट में लिखा हुआ था, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज ओzymandias कॉल हिमसेल्फ इन द इंस्क्रिप्शन। तो ओzymandias ने इंस्क्रिप्शन में क्या बोला था, क्यों, क्या अपने आप को क्या बुलाया था उसने। तो उसने अपने आप को क्या बुलाया था, किंग्स ऑफ किंग्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। तो पोएम का सेंट्रल थीम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएम शोज द टेम्पररी नेचर ऑफ पावर। तो ये पोएम क्या दिखाता है, टेम्पररी नेचर ऑफ पावर को दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच पोएटिक डिवाइस इज शोज आयरनी इन द पोएम। तो इस पोएम में आयरनी दिखाने के लिए कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो आयरनी इज यूज्ड इन द रूइन स्टैचूज मैसेज। तो यहाँ पे आयरनी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरनी इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आयरनी का मीनिंग होता है कि जो आप बोल रहे हो या जो आप दिखा रहे हो उसका उल्टा हो जाना। तो यहाँ पे ओzymandias जो है वो अपने आप को किंग ऑफ किंग बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उसके रूइंस ही बचे हुए हैं। तो दैट इज वाई इट्स एन आयरनी। नेक्स्ट, व्हाट डज रूइंड स्टैचू सिंबलाइज। तो रूइंड स्टैचू ये किसको सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन प्राइड। ठीक है। व्हाट सराउंड्स द स्टैचू इन द डेजर्ट। डेजर्ट में स्टैचू के अराउंड क्या है, तो क्या लिखना है आपको, एंडलेस सैंड सराउंड इट। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द पॉलिटिकल पावर। ये पॉलिटिकल पावर के बारे में क्या सजेस्ट करता है, तो आपको क्या लिखना है, पॉलिटिकल पावर डज नॉट लास्ट फॉर एवर। ये बताता है कि पॉलिटिकल पावर जो है ये बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन स्नीयर कोल्ड ऑफ कमांड। तो स्नीयर कोल्ड ऑफ कमांड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, तो पोएटिक डिवाइस क्या होगा, इमेजरी। नेक्स्ट, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे अबाउट टाइम। टाइम के लिए, टाइम को दिखाने के लिए यहाँ पे टाइम के बारे में यहाँ पे पॉइंट ने कौन से मैसेज को कन्वे किया है। तो टाइम को दिखाने के लिए यहाँ पे कौन से मैसेज को कन्वे किया गया है, टाइम डिस्ट्रॉयज ऑल ह्यूमन अचीवमेंट। सारे ह्यूमन अचीवमेंट्स को यहाँ पे दिखाया गया है टाइम के जरिए। नेक्स्ट, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट।
वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। हु इज़ द पोएट, इसका पोएट कौन है, एमिली डिकिंसन, आपको याद रखना है। हु स्टॉप्स फॉर द स्पीकर, स्पीकर के लिए कौन आके रुकता है, तो दैट स्टॉप्स फॉर द स्पीकर क्या लेके आता है, वो कैरिज लेके आता है। इन व्हाट व्हीकल डू दे ट्रैवल, कौन से व्हीकल में वो लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये क्या होगा, कैरिज। नेक्स्ट, हु एक्म्पनीज देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कौन उस कैरिज में होता है, मतलब डेथ और पोएट के अलावा तो क्या कौन होती है वहाँ पे, इमॉर्टलिटी। नेक्स्ट, व्हाट डज डेथ सिंबलाइज, डेथ यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है, डेथ सिंबलाइजेस द एंड ऑफ लाइफ, तो वो लाइफ के एंड को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट, व्हाट स्टेजेस ऑफ लाइफ आर प्रेजेंटेड, इस पोएम में कौन से स्टेजेस ऑफ लाइफ को प्रेजेंट किया गया है, तो क्या लिखना है आपको, चाइल्डहुड, मैच्योरिटी एंड ओल्ड एज। चाइल्डहुड के लिए स्कूल को दिखाया गया, मैच्योरिटी के लिए गेजिंग ग्रेन को दिखाया गया, ओल्ड एज के लिए सेटिंग सन को दिखाया गया है। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्कूल सिंबलाइज, स्कूल क्या सिंबलाइज करता है, मैंने अभी बोला चाइल्डहुड। सन क्या सिंबलाइज करता है आपका एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड व्हाट डज द हाउस इन द ग्राउंड रिप्रेजेंट, ग्राउंड में जो हाउस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपके ग्रेव को, आपके डेथ को, आपके बरियल ग्राउंड को, जहाँ पे आपको लेटना है फॉर इटर्निटी। नेक्स्ट, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन डेथ इज ह्यूमनाइज्ड, तो कौन से पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है जब पोएट ने डेथ को एज ए ह्यूमन फॉर्म दिखाने का कोशिश किया है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमन के क्वालिटीज दे देना, उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, पोएम का टोन कौन सा है, तो टोन क्या है, काम एंड पीसफुल, कहीं पे भी हड़बड़ी ये दिखाई नहीं देगा। पोएम जो है बहुत स्लोली, धीरे धीरे चलता हुआ आपको लगेगा, और भी पोएट भी जो है वो आराम से बात करती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, पोएम का सेंट्रल थीम क्या है, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, के डेथ आना मतलब निश्चय है, निश्चित है, ये आएगा ही, और डेथ जब आएगा तो हमको हर एक काम जो है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्लो कैरिज राइड सिंबलाइज, तो धीरे धीरे जो कैरिज जा रहा था ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है जर्नी फ्रॉम लाइफ टू इटर्निटी, ये सिंबलाइज करता है कि हमारा जो जर्नी है फ्रॉम लाइफ टू इटर्निटी, इटर्निटी मतलब डेथ के बाद जो है हमेशा के लिए हम लोग वहाँ पे रह जाते हैं, उसको सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर रियलाइज आफ्टर सेंचुरीज, तो बहुत सालों के बाद, बहुत सेंचुरीज के बाद पोएट क्या रियलाइज करता है, सो रियलाइज इटर्निटी फील्स शॉर्टर देन अ डे, वो ये रियलाइज करते हैं कि इटर्निटी एक दिन से भी छोटा जैसा लगता है। व्हाट डज इटर्निटी सिग्निफाई, इटर्निटी किसको सिग्निफाई करता है, इटर्नल लाइफ आफ्टर डेथ, इटर्निटी सिंबलाइज करता है कि डेथ के बाद इटर्नल लाइफ होता है, मतलब उसके बाद इंसान और मर नहीं सकता, वो फॉरएवर वैसा ही रहता है। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट, ये कौन से टाइप के पोएम है, तो क्या लिखना है आपको, लिरिक पोएम। नेक्स्ट, स्ट्रेंज मीटिंग में आते हैं। हु रोट द पोएम, क्या लिखना है, विल्फ्रेड ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेटिंग डज द मीटिंग टेक प्लेस, कौन से सेटिंग में ये मीटिंग हुआ दोनों स्पीकर के बीच में, तो इन अ टनल इन द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड के एक टनल में उन दोनों एक साथ मिलते हैं। व्हाट डज द स्पीकर मीट, स्पीकर, हु डज द स्पीकर मीट, स्पीकर किन से मिलता है, तो स्पीकर किन से मिलता है, डेड एनिमी सोल्जर, एक मरे हुए एनिमी सोल्जर से मिलता है जो उनका दुश्मन होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टनल सिंबलाइज, टनल किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, टनल सिंबलाइज करता है हेल को, ये हेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। व्हाट वाज द आइडेंटिटी ऑफ द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर का आइडेंटिटी क्या है, ही वॉज द सोल्जर किल्ड बाय द स्पीकर, तो वो वही सोल्जर है जिसको स्पीकर ने ही कुछ दिनों पहले बैटलफील्ड में मारा था। व्हाट थीम इज हाईलाइटेड, इस पोएम में कौन से थीम को हाईलाइट किया गया है, द हॉरर एंड फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, तो वॉर का डरावना जो सच है उसको दिखाया गया है, और वॉर जो है ये कितना फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल का मतलब क्या है, मीनिंगलेस, इसको दिखाया गया है, तो ये फ्यूटाइल एंड हॉरर आप याद ही रखो। व्हाट डज द एनिमी सोल्जर कॉल द स्पीकर, एनिमी सोल्जर उस स्पीकर को क्या बुलाता है, ही कॉल्स हिम हिज एनिमी, तो वो क्या बुलाता है, इसको एनिमी बुलाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएम से अबाउट वॉर, ये पोएम जो है वॉर के बारे में क्या बताता है, सॉरी यहाँ पे ये जो है ये एनिमी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मरने के बाद वो उसको फ्रेंड बुलाता है। ओके, व्हाट डज द पोएम से अबाउट वॉर, वॉर के बारे में पोएम क्या बताता है कि वॉर डिस्ट्रॉयज ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, पोएम का टोन कैसा है, पोएम का टोन जो है वो कैसा है, ट्रैजिक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पिटी ऑफ वॉर सजेस्ट, पिटी ऑफ वॉर जब वर्ड यूज किया है वो क्या सजेस्ट करता है, तो इट सजेस्ट द सफरिंग कॉज्ड बाय वॉर, ये सजेस्ट करता है कि वॉर कैसे हमारे लाइफ में सफरिंग लेके आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द एनिमी सोल्जर रिग्रेट लूजिंग, एनिमी सोल्जर किस चीज़ को खोने का डर रहता है उसके मन में, तो ही रिग्रेट्स लूजिंग हिज फ्यूचर, तो वो रिग्रेट करता है अपने फ्यूचर को लूज करके, मरने के बाद वो ये रियलाइज करता है कि
उसके पास जीने के लिए बहुत कुछ था, उसके पास अचीव करने के लिए बहुत कुछ था। दैट मीन्स वो अपने फ्यूचर को जो वो जी नहीं पाया उसको लेके वो दुखी था, उसको लेके वो रिग्रेट कर रहा था। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द डायलॉग, इनके डायलॉग में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है? तो वो डायलॉग में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया? मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब जहाँ पे स्पीकर जो है खुद ही बात करता है, ठीक है, अकेला बोल रहा होता है, उसको मोनोलॉग बोला जाता है। व्हाट डज लेट अस स्लीप नाउ सजेस्ट, लेट अस स्लीप नाउ सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है? इट सजेस्ट फाइनल पीस इन डेथ, ये सजेस्ट करता है कि डेथ के बाद कितना शांति होता है, कि फाइनल हमको क्या मिल गया? पीस मिल जाता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट, ये कौन से टाइप का पोएम है? ये आप याद रखना, वॉर पोएम। तो स्ट्रेंज मीटिंग इज अ वॉर पोएम, और जो विल्फ्रेड ओवेन है वो एक वॉर पोएट भी है। नेक्स्ट, विच वॉर इन्फ्लुएंस द पोएम, इस पोएम में कौन से वॉर पोएम से, कौन से वॉर से ये इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब कौन से वॉर के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है? तो क्या लिखना है आपको? वर्ल्ड वॉर 1। व्हाट डज द मीटिंग सिंबलाइज, ये मीटिंग जो है ये किसको सिंबलाइज करता है? ब्रदरहुड बियॉन्ड एनिमिटी, क्योंकि एनिमिटी के ऊपर भी क्या है? दोस्ती है, इस चीज़ को दिखा रहा है। नेक्स्ट, इमोशन डोमिनेट्स द पोएम, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द पोएम, पोएम में कौन सी इमोशन को डोमिनेट करता हुआ दिखता है? तो वो होगा सैडनेस, एंड सैडनेस डोमिनेट्स द पोएम, पूरे पोएम में आपको सैडनेस डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्कर्क, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है हु रोट द पोएम, किसने लिखा है? विलियम कूपर, याद रखना है आपको। हु इज अलेक्जेंडर सेल्कर्क, अलेक्जेंडर सेल्कर्क कौन थे? अ सेलर स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड, एक सेलर थे जो एक आइलैंड में छूट गए थे, अकेले पड़ गए थे, रह गए थे। वेयर वॉज सेल्कर्क स्ट्रैंडेड, कहाँ पे वो छूट गए थे? ऑन एन लोनली आइलैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन थीम, इस पोएम का मेन थीम क्या है? लोनलीनेस एंड डिजायर फॉर सोसाइटी, तो इस पोएट का मेन थीम है सॉलिट्यूड लिख सकते हो, लोनलीनेस लिख सकते हो, या फिर डिजायर फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में वो डिजायर कर रहे थे, चाह रहे थे। व्हाट डज सेल्कर्क फील डिस्पाइट बीइंग मोनार्क, तो वो मोनार्क होने के बावजूद भी वो क्या फील कर रहे हैं? राजा होने के बावजूद भी क्या फील कर रहे हैं? तो वो क्या फील कर रहे हैं? वो लोनली फील कर रहे हैं। व्हाट डज द आइलैंड सिंबलाइज, आइलैंड किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो वो क्या होगा? आइसोलेशन, अकेलापन। व्हाट डज द पोएट्स एम्फेसाइज, पोएट किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है? द पेन ऑफ लोनलीनेस, पोएट ये पेन ऑफ लोनलीनेस के ऊपर एम्फेसाइज करता है, मतलब अकेलापन का दर्द। नेक्स्ट, व्हाट डज सेल्कर्क लॉन्ग फॉर, सेल्कर्क क्या चाहता है, क्या पाने का कोशिश करता है? ह्यूमन कंपेनियनशिप, उसको दोबारा से क्या चाहिए? लोग चाहिए, लोगों की दोस्ती चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन, पोएम का टोन क्या है? द टोन इज सॉरोफुल, अगेन पोएम का टोन जैसे स्ट्रेंज मीटिंग में था, यहाँ पे भी सॉरोफुल है, दुख है, ठीक है। द पोएटिक डिवाइस डिस्क्राइब्स नेचर, कौन सा पोएटिक डिवाइस नेचर को डिस्क्राइब करता है? तो वो क्या होगा? इमेजरी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट, ये कौन सा टाइप का पोएम है? ये एक लिरिक पोएम है। व्हाट लेसन डज द पोएम कन्वे, ये पोएम कौन से लेसन को कन्वे करता है? सोसाइटी इज मोर वैल्यूएबल देन पावर, कि पावर से भी ज्यादा क्या वैल्यूएबल है? सोसाइटी वैल्यूएबल है। नेक्स्ट, व्हाट डज सेल्कर्क वैल्यू मोर देन पावर, सेल्कर्क पावर से भी ज्यादा किस चीज को वैल्यू करता है? ह्यूमन कंपनी को, ठीक है। व्हाट फीलिंग डोमिनेट्स द पोएम, पोएम में कौन सा फीलिंग डोमिनेट करता है? लोनलीनेस, अकेलापन, मतलब फर्स्ट टू लास्ट आपको सेल्कर्क का अकेलापन ही दिखेगा, अकेलापन ही रियलाइज होगा। व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट आइसोलेशन, पोएम आइसोलेशन के बारे में क्या सजेस्ट कर रहा है? तो क्या लिखना है? आइसोलेशन कॉजेज सफरिंग, पोएम ये बताता है कि आइसोलेशन की वजह से हमारा क्या होता है? बहुत प्रॉब्लम आता है, हमको बहुत दर्द होता है। व्हाट डज सेल्कर्क कंपेयर हिज लाइफ टू, अपने लाइफ को सेल्कर्क किससे कंपेयर करता है? तो वो किससे कंपेयर करता है? अ लोनली किंगडम, एक लोनली अकेला किंगडम के साथ कंपेयर करता है, एक राज्य के साथ कंपेयर करता है। नेक्स्ट, लेक आइल ऑफ इन्स्प्री, इसका पहला जो क्वेश्चन है हु रोट द पोएम, W.B. येट्स लिखना है आपको। व्हाट डज द पोएट विश टू गो, पोएट क्या कहाँ पे जाने का विश करता है? तो क्या लिखना है आपको? इनिस्फ्री। व्हाट डज ही प्लान टू बिल्ड, वहाँ पे जाके वो क्या बिल्ड करना चाहता है? तो क्या लिखना है आपको? अ स्मॉल कैबिन। व्हाट नेचुरल साउंड्स डज ही वांट टू हियर, वो कौन सा नेचुरल साउंड सुनना चाहता है? द साउंड ऑफ लेक वाटर। नेक्स्ट, व्हाट डज इनिस्फ्री सिंबलाइज, इनिस्फ्री किस चीज को सिंबलाइज करता है? पीस एंड नेचर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, इनिस्फ्री का सेंट्रल थीम क्या है? डिजायर फॉर पीस, मतलब शांति का चाह। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट हियर इन हिज हार्ट, पोएट अपने दिल में क्या सुनता है? द साउंड ऑफ लेक वाटर, क्या सुनता है? लेक वाटर का साउंड। नेक्स्ट, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लैपिंग, लैपिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो ये हो गया ओनोमेटोपिया, ठीक है। ओनोमेटोपिया का मतलब क्या होता है? ओनोमेटोपिया का मतलब होता है कि जब आप कोई भी वर्ड जो है
को उसके साउंड के साथ आप उसके साउंड को डिस्क्राइब कर रहे होते हो। तो यहाँ पे लैपिंग जो है ये किसके साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है, पानी का जो साउंड है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब भी आप किसी चीज़ के साउंड को डिस्क्राइब करोगे किसी भी वर्ड से तो उसको बोला जाता है ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट, ये कौन से टाइप के पोएम है, ये भी एक लिरिक पोएम है। व्हाट फीलिंग डोमिनेट्स, पोएम में कौन सा फीलिंग डोमिनेट करता है, लॉन्गिंग फॉर पीस, आपको यही याद रखना है। व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज शोन, पोएम में कौन सी चीज़ों के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है, तो क्या लिखना है आपको, सिटी लाइफ वर्सेस नेचर। नेक्स्ट, व्हाट डज द बी लाउड ग्लेड रिप्रेजेंट, बी लाउड ग्लेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर क्या लिखना है, नेचुरल ब्यूटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन, पोएम में कौन सा टोन है, पीसफुल। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट पीस, पोएम में पीस के बारे में क्या सजेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि पीस इज़ फाउंड इन नेचर। यहाँ पे पोएट ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि पीस जो है वो हमेशा नेचर में ही आपको मिलेगा। व्हाट डज द पोएट डू व्हेन द रोड डू ऑन द रोडवे, पोएट रोडवे में क्या करता है, तो ही रिमेंबर्स इनिस्फ्री, तो वहाँ पे खड़ा होकर इनिस्फ्री को याद कर रहा होता है। अभी आते हैं हम लोग नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। हु रोड द पोएम, पोएम को किसने लिखा था, निसिम एजिकेल। हु इज स्टंग, किसको काट लिया था स्कॉर्पियन ने, तो क्या लिखना है, द पोएट्स मदर। विच कंडीशन डज द इंसिडेंट ऑकर, ड्यूरिंग विच कंडीशन डज द इंसिडेंट ऑकर, कौन से कंडीशन में ये इंसिडेंट हुआ था, तो आपको क्या लिखना है, ड्यूरिंग हैवी रेन या तो फिर ड्यूरिंग मानसून भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डू विलेजर्स रिएक्ट, विलेजर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बाद दे गैदर एंड प्रे, वो लोग जमा होते हैं और प्रे करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू विलेजर्स बिलीव, विलेजर्स क्या बिलीव करते हैं, द स्टिंग प्योरीफाइज पास्ट सिंस, तो विलेजर्स ये बिलीव करते हैं, जो एक सुपरस्टिशियस बिलीव है कि जो पेन है वो पास्ट सिन को रिलीफ करता है, प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट, हु ट्राइज रिमीडीज, रिमीडीज कौन ट्राई करता है, दवा वगैरह कौन ट्राई करता है, द फादर ट्राई साइंटिफिक मेथड्स, तो उनके जो फादर थे, पोएट के फादर थे, वो साइंटिफिक मेथड्स ट्राई करता है अपने वाइफ को ठीक करने के लिए, पोएट्स के मदर को ठीक करने के लिए। व्हाट डज द फादर रिप्रेजेंट, फादर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है रैशनल थिंकिंग के, कि कैसे आप चीज़ों के बीच में रीजन ढूंढते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन, पोएम में क्या टोन है, सिंपैथेटिक आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट थीम इज हाईलाइटेड, पोएम में कौन सा थीम हाईलाइटेड है, सुपरस्टिशन वर्सेस साइंस, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि सुपरस्टिशन और साइंस के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट, व्हाट डज द मदर से एट द एंड, मदर एट द एंड क्या बोलती है, तो शी थैंक्स गॉड द पॉइजन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, तो मदर एट द एंड ये बोलती है कि थैंक गॉड, भगवान आपने मुझे चुना और मेरे बच्चों को आपने छोड़ दिया। व्हाट डज हर स्टेटमेंट रिवील, तो यहाँ पे मदर की जो स्टेटमेंट है ये किस चीज़ को रिवील करती है, अ मदर सेल्फलेस लव, तो ये रिवील करती है कि एक माँ कैसे बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को वो प्यार करती है, अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हो जाती है इन द फॉर द सेफ्टी ऑफ हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन विलेजर्स चांटिंग, तो विलेजर्स के चांटिंग में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, ये है रेपिटेशन, रेपिटेशन मतलब बार बार वो लोग एक ही चीज़ को बोल रहे थे। व्हाट डज द स्कॉर्पियन सिंबलाइज, स्कॉर्पियन किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, तो क्या लिखना है आपको, सफरिंग। नेक्स्ट, व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज शोन, पोएम में किस चीज़ के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है, तो क्या लिखना है आपको, फेथ वर्सेस रैशनैलिटी। नेक्स्ट, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स, पोएम में कौन से इमोशन को डोमिनेट करता हुआ दिखता है, कंसर्न मतलब चिंता, अब जो पोएट बहुत कंसर्न है, चिंतित है अपने माँ को लेके। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट, ये कौन से टाइप के पोएम है, अ नैरेटिव पोएम, क्योंकि ये बहुत लंबा है और एक इंसिडेंट को नरेट कर रहा है इसलिए नैरेटिव पोएम है ये। व्हाट इज द सेंट्रल इंसिडेंट, सेंट्रल इंसिडेंट क्या है, द मदर स्कॉर्पियन स्टिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मदर को स्कॉर्पियन ने स्टिंग कर लिया मतलब काट लिया। नेक्स्ट, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे अबाउट मदरहुड, मदरहुड के बारे में पोएम जो है क्या मैसेज कन्वे करता है, तो आपको लिखना है मदर्स आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, के मदर जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाली इंसान होती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग, एंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इट हाईलाइट्स मैटरनल लव एंड ग्रेटिट्यूड, जो एंडिंग है वो क्या दिखाता है, मैटरनल लव एंड ग्रेटिट्यूड को शो करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके चैप्टर से। इसके अलावा आप थोड़ा सा अबाउट द पोएट आप अच्छी तरीके से देख के जाना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो वो आप पढ़ लो वहाँ से, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 1 मार्क्स के बारे में डिस्कस किया, मैं और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे ऑल्टरनेटिव के इंग्लिश के ऊपर लाता रहूँगा, तो उन वीडियो को टाइमली मिलने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, सो दैट वीडियो अपलोड करने के साथ ही आप लोगों को इमीडिएटली मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।